आप सभी का स्वागत है EIS पे एजुकेशन में। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि AKTU यानी APJ अब्दुल कलाम एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग आज से शुरू होने वाली है। कब तक लिंक एक्टिवेट होंगे, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग के कितने राउंड होने, इन सभी को लेकर पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाली है। इसलिए वीडियो पूरा देखें, कहीं पे भी स्किप करके ना देखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके भी बताएं, और आपके अगर कोई भी सवाल होते तो आप कमेंट करके जरूर पूछो। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो काउंसलिंग जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पूरी जानकारी दी गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग है वो 19 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। टोटल 6 राउंड तक की काउंसलिंग होनी है। तो उन सभी को लेकर एक जानकारी आपको बताते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है, जो पेमेंट फीस है, वो सब आज आपको करना है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आज से शुरू हो रही है। अभी फिलहाल लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। लिंक जो है वो 2 बजे तक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो 2 बजे से लेकर आप 22 अक्टूबर की रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जो कि 20 अक्टूबर से लेकर आप 24 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको चॉइस लॉकिंग दिया जाता है, जो कि 20 अक्टूबर से लेकर आपको 26 अक्टूबर तक करवाना है। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू क्यूरी, जो कि 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक है। फिर सीट अलॉटमेंट जो है वो 26 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। और इसके बाद आपको फ्रीज या फ्लोट का जो ऑप्शन मिलता है वो 26 अक्टूबर तक लेके 29 अक्टूबर तक मिलता है। और आपकी जो पेमेंट सीट जो कंफर्मेशन होगी वो आप 26 से लेके 29 तक कर सकते हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट राउंड की शेड्यूल है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि इस तरह से आपकी काउंसलिंग होने। लेकिन काउंसलिंग को लेकर क्या क्या पूरी जरूरी बातें हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PDF फाइल जो कि ऑफिशियल वेबसाइट की ओर से जारी की गई है, जहाँ पे आपको काउंसलिंग को लेकर पूरी प्रक्रिया को समझाई गई है, एक एक बातें बताई गई हैं। तो जो इसमें से जरूरी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए वो पूरी बातें आपको एक एक करके बताते हैं। तो पहले राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करवानी है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। जो कि रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है वो 1000 रुपये रखी गई है। आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको वो जमा करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर देते हैं उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जैसा कि वहाँ पे शेड्यूल में भी आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आप पेमेंट फीस कर देते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसे अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जो कि 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे तो आपने जो रजिस्टर मोबाइल दिया होता है उस पर SMS जाता है। और जब आपको SMS आ जाता है तो उसके बाद आपको अपने क्या करने हैं कि आपको चूज लॉकिंग करनी, यानी आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा आपको ट्रेड लेना है, तो उसको लेके जो चूज लॉकिंग होती है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको जो ऑप्शन आता है, जब SMS आ जाएगा तो उसके बाद आप उसको चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। जब आप चॉइस लॉकिंग कर लेते हैं उसके बाद से अब आता है सीट अलॉटमेंट, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट था उसे अपलोड कर दिया है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, आपके चॉइस लॉकिंग हो चुके हैं। तो अब आता है आपके अलॉटमेंट रिजल्ट की बारी। जब आपको सीट मिल जाती है, और जिन्हें सीट नहीं भी मिलती, ये भी जरूरी बात है, जिन्हें सीट मिल गई, जिन्हें सीट नहीं मिली, तो जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो कि फर्स्ट राउंड की है वो आएगी 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को पहला सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद ही उसी दिन आपको फ्रीज और फ्लोट का भी ऑप्शन मिल जाता है। फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है ये भी आपको समझा देते हैं। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको जो भी सीट दी गई है आप उससे संतुष्ट होते हैं, आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते, आपको जो कॉलेज मिला, जो ट्रेड मिला, जो ब्रांच मिला, आप उससे खुश हैं, तो आपको फ्रीज कर लेना है। फ्लोट का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिला, आपको जो कॉलेज मिला है, आप उससे खुश नहीं, आप चाहते हैं कि आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मौका मिले, आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी भाग मिले, तो इसलिए आपको वहाँ पे फ्रीज कर लेना है, वहाँ पे आपको फ्लोट कर लेना है। और जिन्हें पसंद है वो फ्रीज करें, जिन्हें पसंद नहीं होता है वो फ्लोट कर लेंगे। जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं, जब आपने फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आपने को मिल चुका है, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। अगर आप नहीं चुनते हैं तो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है वहाँ पे आपको मौका नहीं दिया जाता। तो ये जरूरी है, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, जिन्हें भी सीट मिली हुई है। जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है, आपको अपने रिजल्ट को देख लेना है। रिजल्ट चेक करने के बाद जो OBC और जनरल होंगे उनको 20,000 रुपये जमा करनी है, और जो लोग SC ST होते हैं उन्हें 12,000 रुपये जमा करनी होती है, जो कि कंफर्मेशन फीस आपको ये जमा करनी होती है आपके फ्रीज या फ्लोट का विकल्प देने के लिए। तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये जमा करना है, जो कि जनरल है, और जो OBC है SC ST के लिए यहाँ पे 12,000 रुपये रखा गया है। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा, आपको फ्रीज फ्लोट में से आपको कोई एक चयन कर लेना है। जब आप चयन कर लेते हैं, और यहाँ पे खास बात ये भी कही गई है कि जो अभ्यर्थी फ्रीज या फ्लोट का विकल्प नहीं देंगे उनके लिए फ्लोट का विकल्प डिफॉल्ट मान लिया जाएगा।
और यहाँ पे एक बात और भी कही गई है कि अभ्यर्थी को आवंटित सीट को आगे के चरण में अपडेट किया जा सकता है। आवंटित सीट को फ्रीज विकल्प के मामले में अभ्यर्थी को आगे के राउंड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप संतुष्ट हैं तो उसमें कोई परिवर्तन का कोई मतलब नहीं बनता। आपको जो सीट मिली है, जो कॉलेज मिला, आप उससे संतुष्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि जिन अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सीट स्वीकृति फीस जमा नहीं की गई तो उसे सीट छोड़ने या उसे काउंसलिंग से बाहर माना जाए तथा उसे अगले चरण में भाग लेने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी यहाँ पे जो 20,000 रुपये रखा गया है सीट कन्फर्मेशन को लेकर, तो वो फीस आपको जमा करनी होगी। अगर आप जमा नहीं करते तो आपको अगली राउंड की जो काउंसलिंग है, यानी जो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है, उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन भाग नहीं ले सकता है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम राउंड की जो आपको सीट मिली है, आपने उसका भुगतान नहीं किया हो तो वो लोग नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो वो लोग भी यहाँ पे अगले चरण की जो काउंसलिंग है, यानी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है, उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। और कौन कौन से लोग भाग लेंगे, तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं करवाया वो अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये जमा करवाएंगे। यानी जो फर्स्ट राउंड में नहीं भाग लेते वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया लेकिन उनको पंजीकरण शुल्क भुगतान की वजह से कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया, लेकिन अगर आपने जो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 1,000 रुपये आपने वो जमा नहीं की है, तो आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लोग भाग लेंगे जो लोगों ने पंजीकरण फीस को जमा नहीं किया है और जो प्रथम राउंड में कोई भी विकल्प आपने नहीं भरा है, तो वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये लोग भाग लेंगे और ये सारे लोग भाग नहीं लेंगे, जो कि यहाँ पे पूरी बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पे जरूरी है जो कि फ्रीज और फ्लोट को लेकर है, तो फ्रीज में ऐसे अभ्यर्थी जो कि नए विकल्प भरने या कोई भी विकल्प संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। फ्रीज का मतलब यही होता है कि आपको जो कॉलेज मिला, जो ट्रेड मिला, आप उससे सहमति है तो उसमें आप कोई भी अपग्रेड नहीं चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो लोग फ्लोट कर देते हैं, तो जिन लोगों ने भी फ्लोट किया है तो उन्हें सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें मौका मिलता है। आप उसमें अगर कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आप उसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, और आप बदलना नहीं भी चाहते हैं तो भी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी दी है, जो भी अपने कॉलेज, जो भी ट्रेड दिया, वो उसी पे आप रहना चाहते हैं, उसमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करना चाहते, कोई भी करेक्शन नहीं करना चाहते, तो आपको उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। और आपकी जो फर्स्ट राउंड में आपने जो भी सारी चीज़ें चुनी होंगी उन्हें ही सेकंड राउंड तक के लिए भी आपको माना जाएगा। इसके अलावा जिन्हें कोई भी सीट नहीं दिया गया, यानी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई है उसमें आपने भाग भी लिया, रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा किया, लेकिन आपको सीट नहीं मिली है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरा था लेकिन कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई, को विकल्प का संशोधन करने की अनुमति होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्प में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है तो दूसरे चरण की काउंसलिंग पहले चरण के विकल्प के अंतिम विकल्प माना जाएगा। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे कही गई हैं कि अगर आपको सीट नहीं मिली हुई है तो आप भी अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव करने के बाद आप अगर बदलाव नहीं करते हैं तो जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें पहले राउंड की काउंसलिंग को ही आपके अंतिम विकल्प माने जाएंगे। उसके बाद पांचवी और छठवीं राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है, और इसमें कुछ बदलाव होते हैं, कुछ जरूरी जानकारियाँ, क्योंकि अब ये आखिरी काउंसलिंग होती है। जिसको भी छठे राउंड तक की काउंसलिंग तक नहीं मिला तो उनका क्या आगे, इन सभी को लेकर पूरी जानकारी भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग जो कि पांचवी, यहाँ पे कहा गया कि चौथी राउंड तक जिनका भी फ्रीज हो चुका है वो लोग इसमें मौका नहीं लेंगे, और जो भी सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में फ्लोट नहीं किए तो वो लोग पांचवी राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। यहाँ पे ये सब बातें कही गई हैं। तो पांचवी राउंड के लिए वही है कि आपको 1,000 रुपये जो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है आपको वो जमा करनी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उसे अपलोड करना है, उसे वेरीफाई करवाना है, जिसके बाद SMS आता है। उसके बाद आपको स्पेशल राउंड के जो भी उम्मीदवार होते हैं उन्हें 20,000 रुपये, अगर आपको सीट मिलती है तो आपको वहाँ पे कन्फर्मेशन फीस जो होती है आपको वो जमा कर देना है। जमा करने के बाद जिन्हें भी कोई सीट आवंटित नहीं की जाएगी वो इस चरण में सीट प्राप्त करने के लिए कोई भी अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में शुल्क वापसी का दावा नहीं कर सकता है। ये बातें यहाँ पे साफ कही गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बातें भी कही गई हैं कि सीट आवंटन में जो भी शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा भौतिक रिपोर्टिंग के बाद रिपोर्ट की कई समस्त खाली सीटों केवल ओपन श्रेणी एवं EWS की श्रेणी में उपलब्ध होंगी, और चरण में 20,000 रुपये का भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन की जाएगी। तो यहाँ पे ये बातें भी यहाँ पे कही गई हैं कि आपको 20,000 रुपये जो है वो आपको जमा करनी होगी। जमा करने के बाद यहाँ पे ये भी कहा गया कि जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिली है या नहीं मिल पाई है तो वो इस चरण में सीट प्राप्ति करने वाले कोई भी अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में आप शुल्क भुगतान का दावा नहीं कर सकते, यानी वापसी का दावा नहीं कर सकते हैं। अब जो कि 6 राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें कौन कौन भाग लेगा और किन्हें भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे अभ्यर्थी
मतलब जो लोग भी 5th राउंड की काउंसलिंग में फ्रीज करते हैं तो उन्हें जो 6th राउंड की काउंसलिंग है वहाँ पे मौका मिलेगा। 2nd और 3rd राउंड में फ्लोट नहीं किया गया तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जिन्होंने 5वीं राउंड की जो काउंसलिंग है वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपको कोई भी सीट नहीं मिला है तो वो लोग भाग ले सकते हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हों के यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग भाग नहीं ले सकते हैं तो वो लोग भाग नहीं लेंगे। तो आपको इसमें भी क्या करना है, वही रजिस्ट्रेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद रिजल्ट आएगी, आपको SMS आएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे जो कि 6वीं राउंड की जो काउंसलिंग है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अब फ्लोट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी बात है क्योंकि अब यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो ख़त्म हो रही है, इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। 6वीं जो काउंसलिंग है वो आखिरी काउंसलिंग है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रीज का ही ऑप्शन होगा, फ्लोट का ऑप्शन तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपये जो कि सीट कन्फर्मेशन के तौर पर आपको जमा करनी होती है। तो ये शुल्क केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा जिन्हें की कोई भी सीट नहीं मिली है, ठीक है। जिन्हें अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली, पहले राउंड से लेकर 6वीं राउंड तक कोई भी सीट नहीं मिली है, तो उनके जो पैसे होंगे, जो 20,000 रुपये होंगे, वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन जिन्हें सीट मिल चुकी है तो उन्हें कोई भी वापस करने की उन्हें ज़रूरत ही क्या है, वो तो खुद ही सीट लेना चाहते हैं, तो उन्हें पैसा वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन्हें सीट नहीं मिली है उनके 20,000 रुपये जो हैं वो आपके वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ी डेट की बात कर लें तो पहली राउंड की जो काउंसलिंग है वो आज से शुरू हो रही है और आज से लेके 29 अक्टूबर तक चलने वाली है। यानी आज से 29 अक्टूबर तक के बीच में जो भी आपके रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, जो भी चॉइस लॉकिंग होनी है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है, फ्रीज फ्लोट का जो ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट जो कि सीट कन्फर्मेशन करना है, 20,000 रुपये जो रखी गई है वो OBC के लिए, 12,000 रुपये जो रखी गई है वो SC/ST के लिए है। 2nd राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होती है, जब 1st राउंड की पूरी तरह से काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जब सीट कन्फर्मेशन फीस पूरी तरह से जमा हो जाएगी, यानी 29 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट दिया गया। उसके बाद से 30 अक्टूबर से 2nd राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, जो कि उसी तरह से पूरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको पूरी सेम ही होगी। सारी जो काउंसलिंग है उसमें बिल्कुल सेम ही होना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद 3rd राउंड की जो काउंसलिंग है वो 9 नवंबर से शुरू हो रही है। उसके बाद 4th राउंड की जो काउंसलिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट जो है वो 18 तारीख को आएगी। उसके बाद यहाँ पे 5th राउंड और 6th राउंड की जो काउंसलिंग है जो कि स्पेशल काउंसलिंग है, इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं है, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। तो 5th राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें पेमेंट फीस आपको रजिस्ट्रेशन करना जो कि 1,000 रुपये रखा गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चूज लॉकिंग पेमेंट जो करना है, उसके बाद ही आपके जो रिजल्ट होते हैं वो जारी किए जाएंगे। तो ये सारी तरह से यहाँ पे जानकारी दी गई है। और 6th राउंड की काउंसलिंग जो कि इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली तो 6th राउंड में आपको 20,000 रुपये तो जमा करनी होती है, जिसकी वजह से सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे। अब जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों को इसी बात का दिक्कत होगा कि अगर उन्हें 6th राउंड की काउंसलिंग में नहीं मिला तो क्या उनको पैसा वापस होगा, नहीं होगा, जो आपके 20,000 रुपये हैं। तो जिन्हें सीट मिल गया उन्हें 20,000 रुपये वापस नहीं होंगे, लेकिन जिन्हें सीट नहीं मिली है तो उनके पैसे वापस होंगे। ये पूरी तरह से जानकारी दी गई है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी जानकारी दी गई है। तो आप बिल्कुल भी इस बात का चिंता ना करें कि जिन्हें सीट नहीं मिलती है 6th राउंड की काउंसलिंग तक तो उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सीट मिल जाए, आप जो कॉलेज चाहते हैं, जो ब्रांच चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो तब कमेंट करके बताएं। लिंक जो एक्टिवेट होने वो 2 बजे के बाद वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।